दीनता भाव चैनल के माध्यम से मृतलोक की स्थिति क्या है आज के दौर में, या पहले भी कैसे होती रही है, इस पर विचार विमर्श में कुछ आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि सृष्टि को चलाने के लिए उस कुल मालिक ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। जितने भी जीव हैं संसार के अंदर, वो सभी जीव उस कुल मालिक की अंश हैं। चाहे वो जीव भले ही कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में हैं, मगर आत्मा एक ही है। जो आत्मा मानव के अंदर है, वही आत्मा उन कीड़ों मकोड़ों के अंदर भी वही है। और उस परमात्मा का अंश रहने के नाते सृष्टि में आज जो सृष्टि को चलाने आए हैं, जो चला रहे हैं, जो सृष्टि को सजा कर रखे हैं, अगर ये जीव, इनमें ना कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई जाति है, और ना ही कोई इनका धर्म है। इनका धर्म है तो मानवता है, मानव धर्म है। और अगर कोई जाति है तो परमात्मा की जाति है। मगर मुद्दतों से मनु महाराज ने एक मनुस्मृति जो लिखी, या जो मनु स्मृति के नियम जो लागू किए, कि उसमें 4 वर्ण बना करके लागू किया उन्होंने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को गुरु की पदवी दे दी, क्षत्रिय को राजा की पदवी दे दी, वैश्य को व्यापार करने का पदवी दे दिया, और शूद्र को इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए दे दिया। अब यहीं पर देखिए, जब परमात्मा एक है, आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसमें कोई छोटी बड़ी नहीं, फिर छोटी बड़ी बनाई क्यों गई? क्यों कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रहना था, अपने आप को गुरु बनकर के रहना था, इसलिए वर्ण बना दिया। और वर्ण बना करके और संसार में लागू कर दिया। यहां तक कि मनुस्मृति कहती है कि जितना भी सृष्टि की जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, सारा ब्राह्मण का है। इसलिए शूद्र की संपत्ति अगर ब्राह्मण कब्जा कर लेता है तो ब्राह्मण को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि सारी सृष्टि ब्राह्मण की है। तो यह कहां पर न्याय रह गया? ये न्याय देने वाली ना मनुस्मृति कभी बनी है, और ना ही ब्राह्मणों का ये कभी न्यायिक कभी फैसला रहा है, और ना ही इनका कभी न्यायिक विचार रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्राह्मण जो होता है, लोभ का एक भंडार है। ब्राह्मण कहीं भी होगा, लोभी बहुत होगा। और लोभ ही, जब लोभ रहता है तो लोभ ही एक मोह को जन्म देता है, जो कि जीव के अंदर पक्षपात पैदा हो जाता है। और जब मोह पैदा हो जाता, लोभ मोह जहां हो रहता है, वहां अहंकार अनिवार्य है कि अहंकार का जन्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण जितना भी है, लोभी मिलेगा। लोभ के नाते से अनेकों कर्म करेगा, भले ही अनेकों झूठ बोलता जाए मगर दमड़ी न जाए, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी नहीं जाती ब्राह्मण की। तो लोभी नंबर 1 है, पक्षपात की बात करेगा, कभी भी ब्राह्मण की बुराई नहीं करेगा। बुरा ब्राह्मण होगा मगर उसको अनेकों भावनाओं बतला करके उसे ऊंची पदवी देने की कोशिश करेगा। कहीं उसे न्याय पर बैठाल दिया जाए, न्यायिक अगर कोई उसे जिलाधीश बना दिया जाए, कहाँ जहां जहां भी पदवी है, तो ब्राह्मण वहां न्याय नहीं करता। जब उसके कुल समाज की बात आ जाएगी, ब्राह्मणवाद की बात आ जाएगी, तो वहां वो पक्षपात कर देगा। भले कितना वो अपने आप को सच्चा बनता रहे, मगर वो न्यायिक नहीं रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर न्याय करने की क्षमता नहीं है, लोभ के कारण। इसका प्रमाण भी है कि त्रेता युग में
रामावतार में जब राम जी राजा थे तो शूद्र शंभुक ऋषि जब दक्षिण दिशा में जाके जब तपस्या करने लगे तो ब्राह्मणों ने कैसा जाल बनाया कि हे राजा राम जी, आपके राज में ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु होती है, क्योंकि शंभुक ऋषि शूद्र तपस्या करता है, जबकि शूद्र को कोई अधिकार नहीं तपस्या करने का, भक्ति भाव करने का। उसके तपस्या करने से हम ब्राह्मणों के बच्चों का अकाल मृत्यु हो रही है। राजा ने कहा कि इसका क्या करें? तो यही करना है कि इसका वध कर दो। जब तक शंभुक ऋषि का वध नहीं होगा तब तक ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु नहीं रुकेगी, क्योंकि राजतंत्र का राज था और ब्राह्मण ही राजाओं के गुरु रहा करते थे और गुरु की बात राजा टालते नहीं थे। उसमें अपना नुकसान या समाज का नुकसान न देखते हुए ब्राह्मणों की बात वो पूरा करते थे। और राम ने यही किया कि शंभुक ऋषि जी का कत्ल कर दिया, कलम कर दिया सर उनका, जो कि आज ये वाल्मीकि रामायण इतिहास आज इसका गवाह है। क्यों हुआ? पक्षपात के कारण, लोभ के कारण। इसलिए ब्राह्मण कभी भी न्यायिक नहीं हो सकता, न्याय इसके अंदर है ही नहीं। पक्षपात से कभी दूर नहीं हो सकता, लोभी से कभी दूर नहीं हो सकता, अहंकार से कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि इसे गुरु कुल पे बैठना है, गुरु बन करके रहना है। मनुस्मृति में ये भी एक लाइन आती है कि चाहे क्षत्रिय 50 वर्ष का हो और ब्राह्मण अगर 10 वर्ष का हो, फिर भी वो ब्राह्मण बाप कहलाने काबिल है, क्षत्रिय का बाप कहलाने काबिल है। ये मनुस्मृति कहती है। ऐसे जहां न्याय हो, ऐसा जहां विचार हो, ऐसा जहां दुष्ट व्यवहार किया जा रहा हो, वहां न्याय का सवाल ही कहां उठता। इसलिए ब्राह्मण कभी भी पक्षपात से दूर नहीं होता, लोभ से कभी दूर नहीं होता, अहंकार से कभी दूर नहीं होता। इसलिए न्याय करने की क्षमता ब्राह्मण के अंदर है ही नहीं। जो ब्राह्मण न्यायिक पक्षपात को छोड़कर, अपने पराये की छोड़ करके एक सच्चाई का साथ दे, सच्चा फैसला दे, ये ब्राह्मण के अंदर नहीं होता। जब शूद्रों का फैसला रहेगा, अपने ब्राह्मण समाज से हट करके फैसला रहेगा, अपने सामाजिक, अपने पारिवारिक से अलग हट करके फैसला रहेगा, तो बहुत बड़ी ईमानदारी दिखाएगा, तब तो बहुत बड़ा त्याग दिखाएगा। त्याग तो उसका जब माने कि अपने पुरोहित को, अपने परिवार को अगर गुनाह किया है तो उसको गुनाह के दंड दे दे, मगर ऐसा नहीं करता। अनेकों सिफारिश लगा देगा, अनेकों तरीके आजमाएगा। किसी भी ब्राह्मण का कोई अगर कहीं काम फंस रहा हो, उसे कितना हो दूर का उसका रिश्तेदार कोई अधिकारी हो, रिश्ते से रिश्ता जोड़ करके, लिंक बना करके अपनी सोच सिफारिश, भले ही अन्याय हो लेकिन अन्याय को न्याय में बदलने का काम करता है तो ब्राह्मण करता है। इसलिए ब्राह्मण कभी न्यायिक नहीं हो पाता। अनेकों तरह से इसके देखे जाते हैं और इतिहास गवाह भी है। इसलिए ज्यादा न कहते अपने वाणी को हम ही विराम देते हैं। धन्यवाद साहिब बंधु।